हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट हम आपसे राजस्थान में किसान एवं जनजाति आंदोलनों के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट वीडियो क्लास में सबसे लास्ट मैंने शेखावटी क्षेत्र के किसान आंदोलन के बारे में आपसे बात की थी। देखो, शेखावटी क्षेत्र की ही एक छोटी सी घटना और मैं अगर आपको बताना चाहूं तो 1934 ईस्वी में 1935 ईस्वी में 34 नहीं 35 ईस्वी में सीकर जिले के खुंडी गांव और कूदन गांव में गोलीकांड हुआ, जिसकी चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन नामक सदन में भी की गई। कहने का मतलब, जिस प्रकार से हमारे यहाँ संसद होती है उसी प्रकार से ब्रिटेन में या लंदन में होता है हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, उसमें भी इस घटना की चर्चा की गई, सदन में भी इसकी चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन नामक सदन में भी की गई। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का वह कौन सी घटना है राजस्थान की जिसकी चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में भी की गई। तो वो है सीकर जिले के खुंडी गांव और कूदन गांव का जो गोलीकांड है, वो घटना बेसिकली इस घटना की चर्चा जो है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में की गई। तो ये देखो, मैंने शेखावटी क्षेत्र की घटनाएं लास्ट वीडियो क्लास में डिटेल से चर्चा की थी। एक लाइन और मैंने यहाँ आपको एज ए नोट के तौर पर लिखवा दी है। ठीक है, इसको आप एज ए नोट के तौर पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन। बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन, इसमें सबसे पहला किसान आंदोलन है दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन 1945। देखो, दूधवा खारा जो है यह है बीकानेर रियासत का एक ठिकाना था। जो वर्तमान में चूरू जिले में स्थित है। पहली बात देखो, दूधवा खारा ठिकाने के ठाकुर थे सूरजमल। दूधवा खारा ठिकाने के ठाकुर सूरजमल जो है वो किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार और शोषण करते थे। उसके विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया और किसके नेतृत्व में चलाया गया? वैद्य मघाराम और हनुमान सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। तो हम कह सकते हैं यह आंदोलन दूधवा खारा
ठिकानी के ठाकुर सूरजमल के विरुद्ध हनुमान सिंह और वैद मघाराम के नेतृत्व में चलाया गया। नेतृत्व में चलाया गया। ठीक है, तो ये दूधवा अखाड़ा किसान आंदोलन हुआ। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगला किसान आंदोलन है कांगड़ किसान आंदोलन। कांगड़ किसान आंदोलन नाइनटीन 1945 बीकानेर। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कांगड़ गांव बेसिकली वर्तमान बीकानेर में पड़ता है और वहां यह आंदोलन चलाया गया, इसलिए इसको बोल देते हैं कांगड़ किसान आंदोलन। नेतृत्वकर्ता वैद मघाराम, वैद मघाराम। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगला किसान आंदोलन बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन 1946। देखो 1942 ईस्वी में रघुवर दयाल के नेतृत्व में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की क्या हुई, स्थापना हुई। और बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का एक जुलूस जो है वो निकल रहा था। बेसिकली उस जुलूस के दौरान रायसिंह नगर वर्तमान में श्री गंगानगर में पड़ता है। श्री गंगानगर उस समय बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था। तो ये जुलूस जब निकल रहा था तो रायसिंह नगर में घटना हुई 1 जुलाई 1946 को। और उस गोलीकांड में बेसिकली हम ये कहें कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के इस जुलूस के ऊपर क्या 1 जुलाई 1946 को गोलियां चलाई गई। और इस गोलीकांड में बीरबल नामक किसान क्या हो गए, घायल हुए, उनको गोली लगी। और 6 जुलाई 1946 को बीरबल जो है वो क्या हो गए थे, शहीद हो गए। तो देखो शहीद बीरबल का नाम बड़ा सम्मान से लिया जाता है राजस्थान के इतिहास में। तो शहीद बीरबल जो है किस घटना में शहीद हुए, बीकानेर किसान आंदोलन में शहीद हुए। और बेसिकली मैंने आपको बताया कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के जुलूस पर गोलियां चलाई गई और उस गोली कांड में बीरबल नामक किसान को गोली लगी और आगे चलकर 6 जुलाई 1946 को बीरबल क्या हो गए, शहीद हो गए। तो मैं यहां बात करता हूं, सबसे पहले एक नोट की बात कर लेते हैं। नोट 1942 ईस्वी में रघुवर दयाल द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट 1 जुलाई 1946 को चौधरी कुंभाराम आर्य के नेतृत्व में रायसिंह नगर वर्तमान में कहाँ पड़ता है, श्री गंगानगर में पड़ता है। तत्कालीन बीकानेर रियासत में था।
रायसिंह नगर में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के जुलूस पर गोलियां चलाई गई। फलस्वरूप 6 जुलाई 1946 को बीरबल नामक किसान शहीद हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं बात करूं आपसे, कौन सा किसान आंदोलन? बीकानेर किसान आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। मैंने बताया कि 1 जुलाई को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का जुलूस निकल रहा था और इस जुलूस पर कहाँ निकल रहा था? रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर में। और इस जुलूस पर क्या गोलियां चलाई गई? इस गोली कांड में 6 जुलाई 1900 मतलब 5 दिन बाद, गोली तो 1 जुलाई को लगी लेकिन 4-5 दिन वो घायल रहे और उपचार भी करवाया गया, लेकिन उनकी आगे चलकर वो क्या हो गए थे? शहीद हो गए। तो बीरबल नामक किसान इस गोली कांड में क्या हो गए? शहीद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है अगला किसान आंदोलन है बरड़ किसान आंदोलन। उन्नीस 1921 से 23 बूंदी। देखो, बेसिकली बूंदी में डाबी नामक स्थान पर, इस किसान आंदोलन के अंतर्गत बूंदी के डाबी नामक स्थान पर एक सम्मेलन हो रहा था और किसानों के इस सम्मेलन पर 2 अप्रैल 1923 को गोलियां चलाई गई। इस गोली कांड में देवीलाल गुर्जर और नानकजी भील नामक 2 किसान क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो एक लाइन हम कह सकते हैं 2 अप्रैल 1923 को इस किसान आंदोलन के अंतर्गत इस किसान आंदोलन के अंतर्गत बूंदी के डाबी नामक स्थान पर किसान सम्मेलन पर गोलियां चलाई गई। जिसमें देवीलाल गुर्जर और नानकजी भील नामक किसान शहीद हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कौन सा किसान आंदोलन? बरड़ किसान आंदोलन 1921 से 23 ईस्वी के मध्य चला बूंदी में। और मैंने कहा कि 2 अप्रैल 1923 को इस किसान आंदोलन के अंतर्गत बूंदी के डाबी नामक स्थान पर
हो रहे किसान सम्मेलन पर गोलियां चलाई गई। इस गोलीकांड में नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर नामक 2 किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। तो देखो इस प्रकार से राजस्थान में मैंने सबसे पहले आपसे बात की है किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन लगभग हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे जनजातीय आंदोलन। देखो जनजातीय आंदोलनों में सबसे पहले मैं बात करता हूं भील जनजाति का विद्रोह। भील जनजाति का विद्रोह 1839 से 41 ईस्वी। देखो सही मायने में मैं अगर आपसे बात करता हूं तो जनरली मेवाड़ के शासक महाराणा सरदार सिंह के समय हुए इस विद्रोह को रॉबिन्सन नामक अंग्रेज अधिकारी के सहयोग से दबाया गया। देखो हम बात करते हैं मेवाड़ भीलकोर नामक सैन्य टुकड़ी की स्थापना जो है वो इसी आंदोलन को देखते हुए, इसी आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए की गई। कब की गई? 1841 ईस्वी में। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस आंदोलन के दौरान ही 1841 ईस्वी में मेवाड़ भीलकोर नामक सैन्य टुकड़ी की स्थापना की गई। मेवाड़ भीलकोर नामक सैन्य टुकड़ी की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय खैरवाड़ा उदयपुर था। ठीक है, तो यह भील जनजाति का विद्रोह मैंने कहा किसके समय में हुआ? मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह के समय में हुआ। सरदार सिंह ने रॉबिन्सन नामक अंग्रेज अधिकारी के सहयोग से इस विद्रोह को दबाया। ठीक है, और मैंने आपसे बात की कि 1841 ईस्वी में इसी विद्रोह के दौरान ही मेवाड़ भीलकोर नामक सैन्य टुकड़ी की क्या हुई? स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ था? खैरवाड़ा उदयपुर में। मैंने 1857 की क्रांति पढ़ाई, वहां एक सैनिक छावनी की बात की थी, वो थी मेवाड़ भीलकोर खैरवाड़ा उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं बारापाल का भील विद्रोह। अठारह सौ 81-82। देखो इस समय मेवाड़ के महाराणा थे सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह ने क्या किया? भीलों के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली मावड़ी जो शराब थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया, पहली बात। दूसरा, भीलों के उपासक देवता थे रिखवदेव जी के मंदिर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो रिखवदेव जी के मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के नेतृत्व में क्या हुआ? एक आंदोलन हुआ। ठीक है, काफी लंबे समय तक ये आंदोलन चलता रहा। आगे चलकर हम कहें कि खेमराज महाराणा सज्जन सिंह जो है उन्होंने किसानों के या
आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे उनके दबाव में वो आए। हालांकि इससे पहले मैंने कहा, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो अमान सिंह और लोहारगन नामक अंग्रेजी अधिकारी जो हैं, इनके नेतृत्व में किसानों पर गोलियां भी चलाई गई। ठीक है, लेकिन फाइनली हम कहें कि 25 अप्रैल 1882 को सज्जन सिंह के निजी सचिव थे श्यामल दास और खेमराज भंडारी के मध्य समझौता हुआ और उस समझौते के तहत यह आंदोलन समाप्त हुआ। तो मैं सबसे पहले पूछूं आपसे, कब हुआ, क्यों हुआ, उसकी बात करता हूं। देखिए, सबसे पहले यह है आंदोलन, यह है आंदोलन मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह द्वारा मावड़ी पर प्रतिबंध, मावड़ी शराब महुआ के फूलों से बनती थी, मावड़ी शराब पर प्रतिबंध लगाने तथा भीलों के उपासक ऋखवदेव जी के मंदिर पर अधिकार किए जाने के कारण मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के नेतृत्व में चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस आंदोलन में, इस आंदोलन में अमान सिंह और लोहारगन नामक अधिकारियों के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई। नेक्स्ट मैं बात करता हूं 25 अप्रैल 1882 को महाराणा सज्जन सिंह के निजी सचिव श्यामल दास, ये कविराज श्यामल दास है जिन्होंने वीर विरोध नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, श्यामल दास तथा खेमराज भंडारी के मध्य हुए समझौते के तहत यह आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से मैं बात करता हूं 12 पाल का भील विद्रोह। मैंने बात की कि मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जो है उन्होंने शराब पर क्या लगा दी, रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दी। साथ में उन्होंने भीलों के उपासक देव ऋखवदेव जी जो हैं इनके मंदिर पर अधिकार कर लिया। फलस्वरूप खेमराज भंडारी के नेतृत्व में क्या चला, आंदोलन चला।
इस आंदोलन के दौरान अमान सिंह और लोहारगढ़ नामक अधिकारियों के नेतृत्व में क्या चलाई गई, गोलियां चलाई गई। और 25 अप्रैल 1882 ईस्वी को महाराणा सज्जन सिंह जो है, इनके निजी सचिव श्यामल दास और खेमराज भंडारी के मध्य समझौता हुआ और उस समझौते के तहत ये आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया था। देखिए इस प्रकार से भील जनजाति का विद्रोह मैंने आपसे डिस्कस किया है। नेक्स्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन की चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं, वो है, अगला आंदोलन है भील या भगत आंदोलन। भील या भगत आंदोलन। देखो भील या भगत आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में चला, स्वामी गोविंद गिरी के नेतृत्व में। सबसे पहले मैं बात करता हूं, यह आंदोलन स्वामी गोविंद गिरी के नेतृत्व में चलाया गया। जिनका जन्म 1858 ईस्वी में डूंगरपुर के बांसिया गांव में हुआ। कौन से गांव में, बांसिया गांव में हुआ। ठीक है, देखो 1881 ईस्वी में महर्षि दयानंद सरस्वती की उदयपुर यात्रा के दौरान उनसे प्रभावित होकर इन्होंने जनजातीय लोगों की सेवा का प्रण किया। ठीक है, तो हम बात करते हैं भील आंदोलन या भगत आंदोलन। भील आंदोलन या भगत आंदोलन की अगर मैं बात करता हूं तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, स्वामी गोविंद गिरी थे। और स्वामी गोविंद गिरी का जो जन्म है वो 1858 ईस्वी में डूंगरपुर जिले के कौन से गांव में हुआ, बांसिया गांव में हुआ। देखो 1881 ईस्वी में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो कहाँ लिखा गया, उदयपुर रियासत में लिखा गया। उनकी इस उदयपुर यात्रा, क्योंकि पहली यात्रा उनकी करौली की हुई थी, करौली के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद वो जोधपुर भी गए। ठीक है, और जोधपुर में ही उनको जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई। तो उनसे काफी प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद ही इन्होंने जनजातीय लोगों की सेवा का क्या लिया, प्रण लिया। नेक्स्ट लाइन में मैं बात करता हूं 1883 ईस्वी में स्वामी गोविंद गिरी ने सिरोही में प्रेम सभा, सभ्य सभा या संप सभा की स्थापना की। देखो इस सभा का पहला अधिवेशन
इस सभा का पहला अधिवेशन 1903 ईस्वी को बांसवाड़ा की मानागढ़ की पहाड़ियों में हुआ। मानागढ़ की पहाड़ियों में हुआ। आगे मैं बात करता हूं 1911 ईस्वी में स्वामी जी ने बेडसा गांव डूंगरपुर में भगत पंथ, इसी को बोलते हैं 10 नामी पंथ। दस नामी पंथ की स्थापना की। जिसमें समस्त जाति के लोगों को शामिल किया, शामिल किया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं 17 नवंबर 1913 को स्वामी गोविंदगिरी के नेतृत्व में, स्वामी जी के नेतृत्व में अश्विन पूर्णिमा इसी को बोलते हैं शरद पूर्णिमा को मानागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? बांसवाड़ा में पड़ती हैं। पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों का के सम्मेलन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें लगभग 1500 भील किसान शहीद हुए। कितने भील शहीद हो गए भाई? 1500 भील किसान क्या हो गए? शहीद हो गए। देखो ये जो घटना है, इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग, इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड या देश का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण घटना गांधी जी ने नीमूचाना किसान आंदोलन की घटना को बताया था। और यहां मैं बात कर रहा हूं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड या देश का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से यह घटना कहलाती है। ठीक है, देखो आगे मैं बात करता हूं। इस घटना के पश्चात स्वामी जी का जीवन, अंतिम जीवन कंबोई जगह पड़ती है कहाँ, गुजरात में व्यतीत हुआ। और प्रतिवर्ष मानागढ़ की पहाड़ियों में अश्विन पूर्णिमा को शहीद मेला लगता है, शहीद मेला लगता है। ठीक है, तो मानागढ़ की पहाड़ियां जो हैं कहाँ पड़ती हैं, बांसवाड़ा में पड़ती हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैं फिर बात करता हूं भील या भगत आंदोलन। बेसिकली ये स्वामी गोविंदगिरी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। स्वामी गोविंदगिरी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म डूंगरपुर के बांसिया गांव में हुआ। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं 1881 ईस्वी में महर्षि दयानंद सरस्वती जो है उनकी उदयपुर यात्रा के दौरान उनसे प्रभावित हुए। इन्होंने जनजातीय लोगों की सेवा का प्रण लिया। 1883 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, सिरोही में प्रेम सभा या संप सभा या सभ्य सभा की क्या की स्थापना की। इस सभा का पहला अधिवेशन 1903 ईस्वी में बांसवाड़ा की मानागढ़ की पहाड़ियों में हुआ। 1911 ईस्वी में स्वामी जी ने बेड़सा गांव डूंगरपुर में भगत पंथ या दशनामी पंथ की स्थापना की, जिसमें ऊंचे नीचे समस्त जाति के लोगों को शामिल किया। 17 नवंबर 1913 को स्वामी जी के नेतृत्व में अश्विन पूर्णिमा के दिन मानागढ़ की पहाड़ियों में किसान सम्मेलन हो रहा था, जिस पर अंधाधुंध गोलियां चली। इस गोलीकांड में 1500 भील शहीद हो गए। इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड या देश का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के पश्चात स्वामी जी ने अपना अंतिम जीवन कहाँ, कंबोई गुजरात में व्यतीत किया। और प्रतिवर्ष मानागढ़ की पहाड़ियों में अश्विन पूर्णिमा के दिन क्या लगता है, इस घटना के याद में शहीद मेला लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हुआ हमारा कौन सा, भगत या भील आंदोलन। ठीक है, भील या भगत आंदोलन के बाद नेक्स्ट में बात कर रहा हूं आपसे एकी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, एकी या इसी को बोलते हैं भोमट आंदोलन। भोमट आंदोलन देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूं भोमट क्षेत्र। भोमट क्षेत्र में वर्तमान में हम देखें तो हमारा डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, इन जिलों का गुजरात के सीमावर्ती जो भूभाग है जहां सर्वाधिक भील आबादी निवास करती है। क्या करती है, भील आबादी निवास करती है, वो क्षेत्र कहलाता है भोमट क्षेत्र। और इन भीलों में एकता स्थापित करने के लिए, भीलों में क्या, एकता स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया, इसलिए इसको बोल देते हैं एकी आंदोलन। तो देखो दो बातें हैं, भोमट क्षेत्र में चलाया गया तो भोमट किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन बोल दिया, और भीलों में एकता स्थापित करने के लिए चलाया गया तो इसको बोल दिया एकी आंदोलन। में आपसे बात करता हूं नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत कहां से संबंध रखते थे, कोलियारी गांव, कोलियारी गांव उदयपुर से संबंध रखते थे।
इसके उपनामों की मैं बात करता हूं, इन्हें कहा जाता था बावजी, इन्हें कहा जाता है मेवाड़ का गांधी, और इन्हें कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों के मसीहा। ठीक है, देखो इन्होंने एक नारा दिया, हाकिम और हुक्म नहीं। ठीक है, ना तो हुक्म मानेंगे ना किसी हाकिम को मानेंगे। और इनका जो एक मांग पत्र था वो था मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र। ठीक है, देखो आंदोलन की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, कब हुई? 1921, राशमी गांव, मातरकुंडिया, चित्तौड़गढ़ से हुई। ये जो स्थल है ये मेवाड़ का हरिद्वार कहलाता है, मेवाड़ का हरिद्वार। यहां से इस आंदोलन की क्या हुई? शुरुआत हुई। ठीक है, तो ध्यान करिए, भोमट क्षेत्र डूंगरपुर उदयपुर सिरोही में भील जनजाति के लोगों में एकता स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया गया। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चलाया गया, जिसे बावजी, मेवाड़ का गांधी और आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने एक नारा दिया, हाकिम और हुक्म नहीं। मांग पत्र था मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र। आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में कहां से? राशमी गांव, मातरकुंडिया, चित्तौड़गढ़ से हुई। देखो घटनाओं की बात करता हूं इस आंदोलन के दौरान। 7 मार्च 1922 को मोतीलाल तेजावत के कहने पर नीमड़ा गांव कहाँ पड़ता है? अजमेर में भील जनजाति का सम्मेलन, भील जनजाति के लोगों का, के किसानों का सम्मेलन चल रहा था। सम्मेलन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें 1200 भील शहीद हुए। तो देखो पहला, इससे पहले जो घटना देखी थी उसमें 1500 भील शहीद हुए। यहां मैं बात कर रहा हूं कितने? 1200 भील शहीद हुए। क्लियर? ठीक है, तो देखो बड़ी घटना हुई नीमड़ा गांव अजमेर में। और नीमड़ा गांव अजमेर में भील जनजाति का जो सम्मेलन चल रहा था, उस सम्मेलन में गोलियां चलाई गई, जिसमें लगभग 1200 भील क्या हो गए? शहीद हो गए। ठीक है, देखो इस घटना के बाद सिरोही को इस आंदोलन का केंद्र बनाया। इस घटना के बाद सिरोही को आंदोलन का केंद्र बनाया। केंद्र बनाया गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं 7 अप्रैल
एक और घटना हुई, देखिए 7 अप्रैल 1922 को सिरोही के पाल गांव में मेवाड़ भीलकोर के अंग्रेज अधिकारी मेजर सटन के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई, जिसमें 22 भील शहीद हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहें कि देखो इस घटना में, इस आंदोलन में, एक ही या भूमट किसान आंदोलन में 2 बार घटनाएं घटित हुई। एक बार कब हुई? 7 मार्च 1922 को निमड़ा गांव अजमेर में कितने किसान शहीद हुए? 1200। और फिर 7 अप्रैल, एक महीने बाद लगभग, सिरोही के पाल गांव में मेजर सटन नामक अंग्रेज अधिकारी ने गोलियां चलाई, जिसमें 22 भील और शहीद हो गए। क्योंकि इस निमड़ा गांव की घटना के बाद सिरोही को यहां केंद्र, आंदोलन का केंद्र बनाया गया था। आगे चलकर सिरोही में ही क्या हो गई? घटना हो गई। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं एकी या भूमट किसान आंदोलन। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं, अगला जो किसान आंदोलन है वो है मीणा जनजाति का आंदोलन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मीणा जनजाति का आंदोलन। देखो बेसिकली मीणा जनजाति का आंदोलन क्यों चलाया गया? मीणा जनजाति के लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा चोरियां वगैरह की जाने लगी थी, उनको रोकने हेतु ये आंदोलन चलाया गया। ठीक है, उनको रोकने हेतु कई कानून बनाए गए, उन कानूनों के विरोध में आंदोलन चला। देखिए मैं बात करता हूं एक एक करके। सबसे पहले 1924 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट तथा 1930 ईस्वी में जयपुर के शासक महाराजा मानसिंह सेकंड, क्योंकि सबसे ज्यादा मीणा जनजाति के लोग कहां? जयपुर में। महाराजा मानसिंह सेकंड ने जरायम पेशा कानून बनाया, जरायम पेशा निरोध कानून। देखो इन कानूनों के तहत मीणा जनजाति के मीणा जनजाति के परिवार के प्रत्येक 12 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक सदस्य को नजदीकी थाने में डेली हाजिरी देनी होती थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहां इन कानूनों के तहत मीणा जनजाति के प्रत्येक 12 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य को नजदीकी थाने में प्रतिदिन हाजिरी देनी होती थी।
देनी पड़ती थी। ठीक है, इधर देखो जैन मुनि मगन सागर, जैन मुनि मगन सागर ने मीन पुराण की रचना की। रचना कर मीणाओं को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का वंशज बताया। ठीक है, इस प्रकार से आंदोलन, इस संदर्भ में आंदोलन स्टार्ट हुआ 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में मीणा जाति, मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया। 1944 ईस्वी में जैन मुनि भगवान दास की अध्यक्षता में नीम का थाना कहाँ पड़ता है? सीकर में मीणा जनजाति का सम्मेलन हुआ। जिसमें मीणा जनजाति सुधार समिति की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष बंशीधर शर्मा थे। ठीक है, तो मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना 1944 में हुई और मीणा क्षत्रिय महासभा की स्थापना कब? 1933 ईस्वी में हुई। 1946 ईस्वी में बागावास गांव जयपुर में हुए सम्मेलन में मीणाओं ने चौकीदारी का कार्य करने से मना किया कि भाई आज के बाद हम चौकीदारी का कार्य नहीं करेंगे। चौकीदार मीणा बेसिकली चौकसी का कार्य करते थे और वहीं से ये चोरी वाली जो कंडीशन पैदा हुई थी। ठीक है, देखो इसी दौरान 1946 ईस्वी में ही आदिवासियों के मसीहा, या हम कह सकते हैं पिछड़ी जनजातियों के मसीहा ठक्कर बप्पा ने जयपुर के
प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल जिन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है, को पत्र लिखकर मीणाओं के हक में आवाज उठाई। फलस्वरूप 1946 में महिला और बच्चों को इन कानूनों से मुक्त किया और 1952 में कानून पूर्णतः क्या हो गए, 1952 में ये कानून समाप्त हो गए, पूर्णतः समाप्त हो गए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं 1924 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और जयपुर रियासत द्वारा जरैम पेशा कानून लागू किए गए। इन कानूनों के तहत मीणा जनजाति के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य 12 वर्ष से अधिक आयु के जो भी सदस्य हैं उनको नजदीकी थाने में डेली प्रतिदिन अटेंडेंस देनी होती थी। बड़े परेशान हुए इससे। ठीक है, जैन मुनि मगन सागर ने कहा कि भाई ये भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के वंशज इनको इतना क्यों परेशान किया जा रहा है। 1933 ईस्वी में मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन हुआ। 1944 ईस्वी में नीम का थाना सीकर में सम्मेलन हुआ, उसमें मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना की गई। ठीक है, 1946 ईस्वी में मैंने कहा कि बागावास गांव में मीणाओं ने ये डिसीजन लिया कि भाई हम चौकसी का कार्य ही नहीं करेंगे जब हमको इस प्रकार के कानूनों में बांधा जा रहा है। ठीक है, आगे चलकर मैंने कहा ठक्कर बापा जो पिछड़ी जातियों के मसीहा कहलाते हैं उनके नेतृत्व में एक चिट्ठी लिखी गई और उस चिट्ठी के माध्यम से महिला और बच्चों को इन कानूनों से मुक्त कर दिया गया। 1952 में ये कानून पूर्णतः क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो देखो इस प्रकार से हमारा किसान एवं जनजातीय आंदोलन वाला चैप्टर क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूंगा राजस्थान से संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।